रिवीजन यहीं पर होगी। ओके, मेरी बात सुनो ध्यान से। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में हमने कहा कि पीपीई को हम अपने पास जब रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में, तो इनिशियली किस पर रिकॉर्ड करते हैं? मेरा ना थोड़ा दिमाग खराब हुआ पड़ा है, याद नहीं आ रहा। हम इसे फेयर वैल्यू पर इनिशियली रिकॉर्ड करते हैं या कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं? मैं थोड़ा भूल सा गया बेटा। अब क्या होता ना, इस उम्र में ये समस्या आ जाती है। ओ माय गॉड, बच्चों ने बता दिया, कह रहे हैं सर दिमाग मत खराब करो, इट इज ऑलवेज एट कॉस्ट। मुझे ये बताओ, क्या इसको समझाने के लिए कि कॉस्ट का क्या मतलब है, आपके पास हमारे इंस्टीट्यूट ने ये बता रखा है कि एक्सचेंज में अगर मान लो हम कोई एसेट लेते हैं तो फिर हमारे पास उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? एक्सचेंज में लेते हैं तो मुझे ये बताओ, हम जब एक्सचेंज में लेते हैं तो इसके भी दो पार्ट हो गए। फटाफट से बताओ दो पार्ट कौन कौन से? नो कॉमर्शियल सब्सटेंस और दूसरा कौन सा हो गया? कॉमर्शियल सब्सटेंस। यानी कॉमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है। और अगर मान लो क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो बेस्ट अजम्पशन क्या है? तो बेस्ट अजम्पशन है कॉमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है। मुझे यह बताओ, अगर नो कॉमर्शियल सब्सटेंस है, इसका मतलब क्या है भाई? इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब नो प्रॉफिट मोटिव, जिसमें आपका बेसिकली प्रॉफिट का कोई मोटिव नहीं। भाईचारा, एक बच्चे ने बहुत अच्छा शब्द बताया, गरिमा ने, उन्होंने कहा मतलब यह कि यहां भाईचारा है। वेरी गुड। इंसान का इंसान से हो कैसा नाता, सबका हो भाईचारा। प्रस्ताव कह रहा है प्लीज गाना नहीं गाना। ओके, आई एम सॉरी। ओके, आई एम सॉरी। ठीक है, सारे बच्चों ने लिखना शुरू कर दिया, गाना नहीं गाएंगे प्लीज। ओके, हमने पैसे गाने के लिए नहीं दिया आपको। हाँ, बच्चे ने कहा क्या मैं इसे टेक्निकली बोल सकता हूं नो चेंज इन कैश फ्लो? द आंसर इज यस। मतलब हमारी भावना कैश के फ्लो के अंदर कुछ रुपया कमाने की नहीं है। ओके, अब मुझे यह बताइए, अगर कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, जय माता दी, हमें सबसे पहले हमेशा क्या लिखना चाहिए? जो जा रहा है, कुछ भी हो जाए, किस पर आएगा? ये कुछ भी हो जाए किस पर आएगा? क्या इस पर तुमने मुझसे गालियां खाई थी कि नहीं खाई थी? क्या इस पर हम रिविजनरी वीडियो बन रहा है मेरे बच्चे, रिविजनरी वीडियो बन रहा है। ओके, और ये उसके अंदर भी आपको गालियां आ जाएंगी ज्यादा कुछ बोले तो ये आएगा एट बुक वैल्यू। मुझे ये बताओ, जो न्यू एसेट आपने अपने पास लिखा है, न्यू एसेट को भी हमने किस में एडजस्ट कर देना है? क्या न्यू एसेट के अंदर भी सेम वैल्यू एडजस्ट कर देनी है? न्यू वैल्यू के अंदर भी हमने सेम वैल्यू एडजस्ट कर देनी है। और अगर मान लो कोई कैश भी आया गया है तो मुझे बताओ वो भी कहां जाएगा? अगर कोई कैश भी आया गया है तो क्या वो भी न्यू एसेट में ही डेबिट क्रेडिट हो जाएगा? हा, वो भी न्यू एसेट में ही आया जाएगा। मैंने इसका वैसे आपको स्मार्ट मेथड भी बताया था। बताओ स्मार्ट मेथड क्या था? मैंने कहा ओल्ड एसेट को क्या कर दो? बोलो ना। हां, ओल्ड एसेट क्रेडिट कर दो। कैश आया है तो डेबिट कर दो, गया है तो क्रेडिट कर दो। और बैलेंसिंग फिगर को क्या डाल दो? फटाफट से बताओ, बैलेंसिंग फिगर को क्या डाल दो? न्यू एसेट डाल दो। भाई आपने यहां पर किस बात का ध्यान रखना है? फटाफट से बताओ, आपने किस बात का ध्यान रखना है? नो प्रॉफिट नो लॉस, बात खत्म। तो एक ही एंट्री में कर दिया। अब बताइए फटाफट से, कौन सा पसंद आया तुमको, ए या बी? सर हमें दोनों पसंद आ गए हैं। समझ के आए तो बी भी अच्छा है, क्या दिक्कत है? अल्टीमेटली बात तो एक ही है। मुझे यह बताओ, अगर कॉमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है तो हम फिर क्या करेंगे? अगर कॉमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है तो हम अपने पास एंट्री में जो डालेंगे, सब बच्चे बताओ, सबसे पहले क्रेडिट जो करेंगे ओल्ड एसेट को, वो किस पर क्रेडिट करेंगे? फटाफट से बताओ, ओल्ड एसेट किस पर क्रेडिट करेंगे? क्या हमेशा बुक वैल्यू पर करेंगे? हमेशा बुक वैल्यू पर करेंगे। कैश अगर आ रहा है
तो डेबिट होगा, कैश अगर जा रहा है तो क्रेडिट होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब मुद्दे की बात आती है, इनको अगर मुझे डेबिट करना है तो न्यू एसेट को हमें यहां पर डेबिट कर देना चाहिए। ये अमाउंट कितने का होगा? क्या यही समस्या है? फटाफट से बताओ, न्यू एसेट कितने का होगा? यही समस्या है। हां, तो मुझे सबसे पहले बताओ तुम्हारी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है? फर्स्ट प्रेफरेंस है क्या ढूंढना है? नेट दिया क्या? नेट दिया क्या? मुझे फटाफट से बताओ, नेट दिया क्या में आप मुझे बताओ क्या लिखें? क्या मैं ओल्ड एसेट दिया है? फटाफट से बताओ, क्या ओल्ड एसेट दिया है? हां, उसकी बुक वैल्यू या फेयर वैल्यू? फटाफट से बताओ क्या लेंगे उसकी? भाई दिया है ना, तो बुक वैल्यू पे लेन देन थोड़ी ना होगा। किस पर लेन देन होगा? फेयर वैल्यू पर होगा। तो ओल्ड एसेट की क्या चाहिए? फेयर वैल्यू। अच्छा, अगर कैश भी पेड है तो क्या वो जुड़ जाएगा? फटाफट से बताओ भाई, कैश भी पेड है तो जुड़ जाएगा क्योंकि वो भी पेड है साथ में। क्या कैश की फेयर वैल्यू वही होती है जो ऑलरेडी होती है? बोलो ना हां के ना। कैश की फेयर वैल्यू वही होती है जो कैश होता है। ओके, अच्छा, अगर कैश रिसीव्ड है तो क्या होगा? वो भी प्लस हो जाएगा। अगर कैश रिसीव्ड है तो वही प्लस हो जाएगा। द आंसर इज नो। वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये बुलेट हटा दूं कि ना हटाऊं? थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है बुलेट की वजह से। ओके, तो मैं बुलेट को हटा रहा हूं। ओके, आप थोड़ा तारीफ करो कि देखो आपके टीचर बुलेट्स के साथ भी यूज कर रहे हैं। ओके, यू शुड अप्रिशिएट योर टीचर। कंटिन्यूअसली से क्या गजब आदमी हो, हमें आज तक ऐसा टीचर देखा ही नहीं, बुलेट भी लगा रहा है जो। अच्छा, ये बताओ, इन सबको अगर देखें तो क्या मिलेगा? इन सबको अगर देखें तो क्या मिलेगा? इन सबको देखें तो क्या मिलेगा? मुझे बताओ, हिंदी में बताओ, क्या नेट दिया? लेकिन इसके लिए एक प्रॉब्लम है। बोलो क्या प्रॉब्लम है? फर्स्ट प्रेफरेंस को लगाने में क्या प्रॉब्लम है? फर्स्ट प्रेफरेंस को लगाने के लिए ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू मिसिंग ना हो, यह प्रॉब्लम है। भगवान ना करे बेटा, भगवान ना करे, क्या पक्का भगवान तुम्हारी सुन लेगा? नहीं नहीं, हो सकता है भगवान तुम्हारी ना सुने। तो सेकंड प्रेफरेंस क्या होगी? तो सेकंड प्रेफरेंस क्या होगी? सेकंड प्रेफरेंस के अंदर आप अपने पास बताओ क्या लिया? क्या इसमें आपने नेट करने को बोला है मैंने? क्या मैंने आपको इसमें कैश को नेट करने को बोला? ना ना ना। क्या लिया? आई मीन टू से फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट्स, उसको अपने पास डाल दो। ओके, अब मुझे बताओ, अगर मान लो इसमें कोई कैश की एडजस्टमेंट नहीं है, मुझे बताओ थर्ड केस, अगर यह भी ना हो, दोनों ही मिसिंग है, तो थर्ड प्रेफरेंस क्या होगी? अगर मान लो ये फर्स्ट वाला भी नहीं लग रहा, थर्ड वाला भी नहीं लग रहा, तो आप क्या कर लो? एज्यूम इट एज नो कॉमर्शियल सब्सटेंस। तो फिर क्या ऊपर वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा? जो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट था वो अप्लाई हो जाएगा? द आंसर इज यस। इस एंट्री में क्या डिफरेंस आ सकता है? जल्दी से बताओ, क्या इस एंट्री में डिफरेंस आ सकता है कि नहीं आ सकता? भाई तुमने फर्स्ट सेकंड प्रेफरेंस से किया होगा तो डिफरेंस आ सकता है। तो इसका डिफरेंस कहां जाएगा? फटाफट से बताओ। इसका डिफरेंस विल बी ट्रांसफर टू, कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। याद आ गया आपको? मुझे बताइए, यदि आपने अपने एसेट को एक्सचेंज में नहीं लिया, आपने अपने एसेट को, मैं वैसे ही पूछ रहा हूं, आपने ग्रांट में लिया हुआ है, तो कौन डील करेगा? आपने एक अपने एसेट को ग्रांट में लिया हुआ है, तो उसकी चर्चा कौन करेगा? उसकी चर्चा AS 12 करेगा। और वैसे वो याद कराओ कहां भेजेगा वो उसको? वो उसे भेजेगा एट नॉमिनल वैल्यू। वो उसे किस पर भेजेगा? एट नॉमिनल वैल्यू। विद अ कॉरेस्पॉन्डिंग कहां जाएगा? विद अ कॉरेस्पॉन्डिंग कैपिटल रिजर्व। इन एसेट पर डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ स्ट्रेट लाइन लगेगी।
इन पर डेप्रिसिएशन एट द रेट, सर क्या दिमाग मत खराब करो, इस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी, नॉट चार्ज्ड। ये AS 12 का स्पेशल सिचुएशन हो गई। ओके अच्छा, यदि मान लीजिए आपने कोई एसेट इनहेरिटेंस में लिया है, क्या आजकल इनहेरिटेंस की बड़ी चर्चा हो रही है? क्या आजकल इनहेरिटेंस की बड़ी ज्यादा चर्चा हो रही है? हां, तुम्हें तो काफी तुम्हारी नॉलेज तो चुनाव बढ़ा देते हैं। ओके तो अगर ये तुम्हें इनहेरिटेंस में मिला है, मैं वर्ड तुम्हें नहीं बोलना चाहता, अगर तुम किसी आदमी को इनहेरिटेंस के अंदर पैसे मिले हैं या उसे गिफ्ट मिला है या उसको चोरी का सामान है, वैसे चोरी वर्ड भी बोलना अच्छी बात नहीं है, या मतलब कहीं भी पड़ा मिला है, तो मुझे फटाफट से बताओ हमारे पास यहां पर उसका क्या होगा? यहां उसका क्या होगा? डू नॉट रिकॉर्ड। बताओ क्यों? डू नॉट रिकॉर्ड, बताओ क्यों? क्योंकि उसकी कॉस्ट नहीं है, बिकॉज नो कॉस्ट, बिकॉज नो कॉस्ट। अच्छा, अगर तुमने अपने एसेट को अक्वायर किया है या तुमने अपने एसेट को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो फिर कॉस्ट क्या होगी? मुझे फटाफट से बताओ। अगर तुम इसे बना रहे हो तो फिर उसकी कॉस्ट क्या होगी? इसकी चर्चा होगी हमारे पास अगले वीडियो में। सी नेक्स्ट वीडियो। टेन 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 टेन।